Good morning, students. Today we'll be discussing the third part of the series of videos on business process outsourcing. We'll be discussing what are the benefits of BPO. In the earlier two parts, we have discussed what is outsourcing all about, what are the various ways in which outsourcing is already being done at our homes, in the offices. We have discussed what the definitions of outsourcing is. We have discussed through examples why of Coca-Cola and Tata Steel, and also one more company we had discussed, Apple we had discussed, and how outsourcing on an overall is becoming a global phenomenon. We have discussed all these things in the last two parts. If you have any doubts, you can go back, revisit those and watch the videos once again, the part 1 and part 2 of this series. Now in this particular video, we'll be discussing the benefits of business process outsourcing, the various industry segments that are there, the types of outsourcing, and the benefits, some of these which are accruing to the companies out of going for outsourcing. Now we'll be discussing the benefits of outsourcing as of now. First one is focus. BPO allows companies to outsource non-core processes. Something which is non-core, I told you, non-core is something which is the routine job, जो बोरिंग है, जो मीनियल है, जिसको हम लोग किसी और कंपनी को दे सकते हैं, थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, जो हमारे लिए कम दाम में हमारे लिए कर देगा वो उस काम को. सो आवर फोकस विल बी टोटली ऑन आर कोर ऑपरेशंस, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है, जिसमें हम निपुण हैं, जो हम 10-20 सालों से करते आ रहे हैं. तो उससे क्या होगा कि हमारा फोकस कंसंट्रेटेड रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोकस विल बी गेनिंग इन सो मेनी पैरामीटर्स. सेकेंड वन इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस. Since BPO vendors specialize in specific processes, they become experts. जब भी हम किसी थर्ड पार्टी को कोई पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग कोई प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि वेंडर जो है, जो जिसको हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, वो कितने सालों से मार्केट में है, कितने दूसरी कंपनीज़ के साथ स्पेशलाइज कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके पास लेटेस्ट एज टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वो हमारा काम कितने अच्छे तरीके से करता है, उसका कस्टमर रेटिंग क्या है, बाकी कंपनीज उसके बारे में क्या बोलते हैं. तो बिकॉज वी हायर द बेस्ट वेंडर for our particular outsourcing, what happens, the best practices of the vendor comes as a benefit to our customers. हमारे कस्टमर्स के लिए फिर वो फ़ायदा होता है, हमारे खुद की कंपनी के लिए फिर वो एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री के, वो अपनी कंपनी में चला रहा है. और जब समझिए तो हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू से एक पार्टनरशिप जब उसके साथ हो जाएगा, देन द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी मर्ज्ड विथ आर पर्टिकुलर कंपनी. सो द कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉयज़ एंड द कंपनी and eventually the shareholders will benefit out of it. Third one, we have discussed it again and again. BPO vendors process huge data from various locations. They are specializing. मतलब जैसे हमारा स्पेशलाइजेशन, जैसे हम टाटा स्टील की बात करें तो हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है, स्टील प्रोडक्शन. वैसे ही वो जो BPO वेंडर है, मान लो हम पेरोल की बात करते हैं, तो वो सिर्फ पेरोल हमारा नहीं कर रहा है, वो बाकी सारी कंपनीज़ का भी कर रहा है. सो दे आर एक्सपर्ट्स इन प्रोसेसिंग ह्यूज डेटा फ्रॉम वेरियस लोकेशंस. अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, अलग अलग कंपनीज से आ रहा है. सो दे हैव द बेनिफिट ऑफ doing it on a large scale. Just imagine China. China is now in today's date is known as the manufacturing hub of the world. Most of the countries, जैसे अभी हम कोविड-19 में भी देखें तो अभी लेटेस्ट आज का जो खबर है उसके हिसाब से अगर देखें 6 लाख PPE किट्स, जिससे हम लोग कोविड को टेस्ट कर रहे हैं, और बाकी सारे जो उसके मास्क वगैरह है वो सब हमने चाइना से इंपोर्ट करवाया है. वाई? दे कैन प्रोड्यूस इट ऑन स्केल एट अ वेरी वेरी चीप कॉस्ट, एंड दे कैन डू इट ऑन अ मास लेवल. नाउ starting that production in India of PPE kits would have taken a lot of time, but अभी हम उसको चाइना से मंगवा सकते हैं, बिकॉज उनके पास वो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उनके पास वो स्केल है, और तुरंत के तुरंत वो चीपर जो है प्रोड्यूस करके हम यहाँ भेज सकते हैं. सो कॉस्ट रिडक्शन इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ BPO. रिडक्शन इन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हमने बताया कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस को तुरंत के तुरंत में एक नया ऑफिस सेटअप करने में वो कॉस्ट लग सकता है, वो स्टाफ को एम्प्लॉय करने में कॉस्ट लग सकता है, वो जो कंप्यूटर्स हैं, वो सिस्टम्स है, उसको ख़रीदने में और सेटअप करने में कॉस्ट लग सकता है, जो कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी वेंडर को वो काम दे दें तो उसमें वो कॉस्ट हमारा बच सकता है. सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिट. देयर इज़ नो फिक्स टू वेरिएबल कॉस्ट. BPO वेंडर्स जनरली चार्ज एज दे वर्क. BPO वेंडर्स को जब भी हम पेमेंट करते हैं, अभी थर्ड पार्टी वेंडर्स को हम पेमेंट करते हैं, तो ये रेंटल बेसिस के बेसिस पे होता है कि इस महीने का अगर आपने काम किया तो हम आपको इतना पैसा देंगे, अगले महीने का काम किया तो इतना पैसा देंगे. दैट इज़ सेट इन द कॉन्ट्रैक्ट. अगर बिज़नेस लीन चल रहा है तो हो सकता है 1-2 महीने का पैसा हम ना भी दें उसको, या फिर हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है. लेकिन अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंपनी के अंदर ही करना है तो हमें एक फ़िक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, हमें एक कैपिटल उसमें फंसाना पड़ेगा,
हमें कुछ लोगों को परमानेंटली हायर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लीन पीरियड आया है, बिज़नेस में थोड़ा सा स्लो डाउन है तो हम उनको बोलेंगे कि आप घर चले जाइए, फिर से 2 महीने के बाद आ जाइएगा। तो थर्ड पार्टी को रखने का ये सब सारा फ़ायदा होता है इन अ बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सिनेरियो। सो व्हाट आर द वेरियस इंडस्ट्री सेगमेंट जहाँ पे बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल आज के दिन में हो रहा है? बैंक्स में हो रहा है। अगर आप देखोगे बैंक का जो फॉर्म फिलअप होता है, जो बैकएंड की ऑफिसेस होती हैं, जो हमारा क्रेडिट का जो कॉल्स जाता है, कॉल सेंटर्स जो होता है, जो आपसे एटीएम का वेरिफिकेशन पूछते हैं, ये सब सारा कुछ आउटसोर्स हो चुका है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। इंश्योरेंस वाले में भी जो कॉल सेंटर्स हैं वो हमारे आप देखोगे वो आउटसोर्स हो चुका है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में बहुत सारा जैसे कॉल सेंटर्स रहते हैं वो आउटसोर्स हो चुका है। हेल्थ केयर एंड फार्मा में भी हो चुका है, आईटी में हो चुका है, आईटी में तो है ही है, टेलीकॉम में है, ट्रैवल एजेंसीज़ में है, एयरलाइंस में है, बहुत सारी चीज़ें एयरलाइंस में आपने करके रखी हुई हैं। एंड द लेटेस्ट फैड इज़ इवन द गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो हैंकरिंग फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत बार आप देखोगे कि एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ जॉब्स, कभी कभी गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर वेबसाइट बिल्ड करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, तो दीज प्रोसेसेस आर आउटसोर्स टू द वेंडर्स। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। वी हैव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एज द प्राइमरी वन, जो हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक है। देन वी हैव नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और उसको सारे एम्प्लॉयज़ को, उसको ऑर्गेनाइजेशन को, उसको टीम में जो हायर अप्स हैं, जो सी लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर पे, उनको प्रोवाइड करना इस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये कंपनी हमें डेटा देती है, सपोज़ कीजिए एक कंपनी है यूएस में, वो इंडियन कंपनी को डेटा देती है, रॉ डेटा देती है, बहुत सारा डेटा देती है, और उसमें से बोलती है इसमें से मुझे सेंस बना के दीजिए। मान लीजिए 10,000 लोगों को उन लोगों ने एक सर्वे किया है, इट्स ऑल रैंडम डेटा, इट्स ऑल रॉ डेटा। अब उसमें से बताती है कि मुझे अब मेरे काम का जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल के दे दीजिए। सो दैट इज़ knowledge process outsourcing. Then we have LPO, which is legal process outsourcing. Then we have RPO, रिसर्च प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत बार कंपनीज क्या करती हैं कि रिसर्च को अपने, कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में R&D करना है, उसको वो पूरा का पूरा रिसर्च ओरिएंटेड वो आउटसोर्स कर देती हैं टू अ थर्ड पार्टी वेंडर। लीगल में जैसे हमने डिस्कस किया तो लॉयर्स की मदद से एक पर्टिकुलर जैसे हमारे आई विल गिव एन एग्जांपल ओवर हियर, वेरी रेलेवेंट वन। ICICI बैंक यूज्ड टू हायर लॉयर्स फॉर वेरियस केसेस। कस्टमर्स केस करते थे, कभी कभी कुछ एक मान लो कोर्ट में हाजिरी है, ये करना है वो करना है, तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में वी यूज्ड टू give that particular contract to a particular company, a particular lawyer and firm को हम लोग वो particular contract दे देते थे कि हमारे पास जो भी केसेस आएंगे, हमारे जितने सारे केसेस रहेंगे, वो हम आपके थ्रू से ही डील करवाएंगे, आपको ही वो काम करना है। तो हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ में डील नहीं करेंगे, क्योंकि हु विल गो एंड हायर लॉयर्स की काम जो है पूरे साल भर नहीं रहता है। अगर कोई केस आया तो अच्छी बात है, अगर केस नहीं आया तो हमें लॉयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वाई डू वी हायर लॉयर्स? इन दैट केस लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज कैन हेल्प इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो कि जब भी आपको लीगल कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तब हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, विल चार्ज यू दिस पर्टिकुलर फीस। तो एक टाई अप हम लोग कर सकते हैं वैसी कंपनीज़ के साथ में। EPO इज़